वेलकम टू वी एन क्वेश्चन। हम कर रहे थे क्राउन बिहार जनरल नॉलेज। तो आज हम इसका अपना 13 चैप्टर करेंगे। मॉडर्न इंडिया हमने शुरू कर दिया था। हमने एंशिएंट और मेडिवल के क्वेश्चंस कर लिए थे, एमसीक्यूज कर लिए थे बिहार क्राउन के। आज हम अपना 13 चैप्टर करेंगे मॉडर्न, जिसका टॉपिक है सिविल रेबेलियन एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स इन बिहार। तो ट्राइबल रिवोल्ट और सिविल रेबेलियन कौन कौन से हुए थे वहाँ, तो उससे रिलेटेड है। तो ठीक है, देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से आप क्वेश्चन लगाइएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू वहाबी मूवमेंट। तो वहाबी मूवमेंट से इसमें से क्या रिलेटेड नहीं है। तो इसका ऑप्शन है आपके ए सैयद अहमद, बी शाह वलीउल्लाह, सी विलायत अली, या डी बिरसा मुंडा। तो वहाबी मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। तो वो कौन से कौन रिलेटेड नहीं है इनसे? बिरसा मुंडा रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉट रिलेटेड। देखिए यहाँ का वर्ड लिखा है नॉट रिलेटेड। तो रिलेटेड कौन कौन हो गए आपके? सैयद अहमद हो गए, शाह वली उल्लाह हो गए और विलायत अली हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा, जो इनसे वहाबी मूवमेंट से रिलेटेड नहीं थे। ठीक है, तो इस तरह के कीवर्ड आप याद देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपको सही से आंसर मिल पाएगा उसका। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इन विच ईयर वहाबी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। किस साल में वहाबी मूवमेंट शुरू हुआ था? ए 1820, बी 1830, सी 1840 या डी 1850। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। तो वहाबी मूवमेंट किस साल में शुरुआत हुआ था? तो 1820 में वहाबी मूवमेंट शुरू हुआ था। 1820 में वहाबी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो और इनसे हमने ऊपर देखे कि कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज और वर द सेंटर्स ऑफ द वहाबी मूवमेंट। तो वहाबी मूवमेंट के सेंटर्स पूछ रहा है कौन कौन से थे। आपके ऑप्शन है ए पटना, बी सिताना, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दीज। तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बोथ ए एंड बी, यानी कि पटना एंड सिताना दोनों ही इसके सेंटर थे। पटना और सिताना वहाबी मूवमेंट से के सेंटर्स थे। ठीक है, और कब शुरू हुआ था? 1820 में शुरू हुआ था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट ट्रू। क्या पूछ रहा है? नॉट ट्रू, इसमें सही कौन सा नहीं है? तो आपके ऑप्शन है ए वहाबी मूवमेंट वॉज बेस्ड ऑन इस्लामिक रिवाइवलिज्म। तो वहाबी मूवमेंट इस्लामिक रिवाइवलिज्म से रिलेटेड था, उस पर बेस्ड था। आपका बी पूछ रहा है, बी ऑप्शन आपको बता रहा है वहाबी मूवमेंट वॉज ओनली बेस्ड ऑन NWFP। ठीक है, तो आपके सी बोल रहा है बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी, ये सही नहीं है। ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में सिर्फ नहीं बेस्ड था। ये देखिए वॉज, इसमें क्या लिखा हुआ है? वहाबी मूवमेंट सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में नहीं था ऐसा बोल रहा है, पर ऐसा ये स्टेटमेंट गलत है। ये एक्चुअली इसमें पूछा नॉट ट्रू, तो हमारा नॉट ट्रू, तो कौन सा नॉट ट्रू है? तो वहाबी मूवमेंट वाज ऑन बेस्ड ऑन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में बेस्ड था, तो नहीं, नो। तो यही राइट आंसर हो जाएगा इसका। और बाकी जो पहला स्टेटमेंट है इसका सही है कि वहाबी मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन इस्लामिक रिवाइवलिज्म। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें पूछा क्या है आपका? नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू के हिसाब से क्या सही हो जाएगा? बी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। और असल में अगर इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है तो ये इन्फॉर्मेशन सही है आपकी। वहाबी मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन इस्लामिक रिवाइवलिज्म। इसके सेंटर भी हमने देखे, इसके सेंटर कहाँ थे? पटना और सिताना में थे। और किस साल में ये स्टार्ट हुआ था? 1820 में स्टार्ट हुआ था। और कौन कौन लोग इससे रिलेटेड थे? सैयद अहमद, शाह वलीउल्लाह और विलायत अली। ठीक है, तो आपकी 4 इन्फॉर्मेशन इसमें इंपॉर्टेंट आपकी एक साथ जुड़ गई है। और फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट वाज द रीजन ऑफ फॉर कोल अपराइजिंग। कोल अपराइजिंग के लिए कौन सा रीज़न इसमें सही है? देखिए रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पीसीएस में आने बहुत ही नॉर्मल है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछता है कि रीज़न भी आपको पता होना चाहिए कि कोल अपराइजिंग का रीज़न क्या था। आपके ऑप्शन है ए ट्रांसफर ऑफ देयर लैंड्स टू आउटसाइडर्स, बी हाई रेवेन्यू, सी ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिशर्स, या डी नन ऑफ द अबव। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ देयर लैंड्स टू द आउटसाइडर, अपनी ज़मीन को बाहर वालों को दे देना। तो ये कोल अपराइजिंग का, कोल रिवोल्ट का ये मेन रीज़न था। ठीक है, मेन कारण था। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। हु लेड द कोल रिवोल्ट। कोल रिवोल्ट किसके द्वारा हुआ? तो ठीक है, तो कोल रिवोल्ट किसके द्वारा हुआ? आपका ऑप्शन है ए बुधु भगत, बी सिद्धू एंड कानू, सी बिरसा मुंडा, या डी राजा पोरहाट।
तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 का राइट आंसर हो जाएगा बुद्धू भगत के द्वारा कोल रिवोल्ट हुआ। किस लिए हुआ? कि ट्रांसफर ऑफ देयर लैंड्स टू आउटसाइडर्स, यानी कि अपनी ज़मीन को बाहर वालों को देने के लिए कोल रिवोल्ट का मेन कारण था ये। और किसके द्वारा शुरू हुआ था ये? बुद्धू भगत के द्वारा शुरू हुआ था। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 7th आपसे पूछ रहा है हु लेड द भूमिज रिवोल्ट। भूमिज रिवोल्ट किसके द्वारा किया गया था? किसने इसको शुरू किया था? आपके ऑप्शन है ए गंगा नारायण, बी सिद्धू कानू, सी शायद हसन या डी राजा पोरहाट। तो 7th का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गंगा नारायण। गंगा नारायण के द्वारा भूमिज रिवोल्ट किया गया था। भूमिज रिवोल्ट किसके द्वारा किया गया था? गंगा नारायण के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th आपसे पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ ताना भगत। तो ताना भगत के रिवोल्ट में किसने पार्टिसिपेट किया था? आप आपके ऑप्शन है ए हो ट्राइब, बी मुंडा ट्राइब, सी संथाल ट्राइब या डी ओरांव ट्राइब। तो कौन सी ट्राइब ने ताना भगत के रिवोल्ट में शामिल हुए थे? तो आपका तो 8th का राइट आंसर हो जाएगा आपका ओरांव ट्राइब। ओरांव ट्राइब के साथ मिलकर ताना भगत जी ने रिवोल्ट किया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा डी ओरांव ट्राइब। ठीक है, 8th का डी। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द ताना भगत मूवमेंट वॉज एसेंशियली ए। वो कैसा मूवमेंट था? जो ताना भगत का मूवमेंट था वो कैसा मूवमेंट था? इस एसेंशियली कौन सा मूवमेंट था? आपके ऑप्शन है ए रिलीजियस, बी पॉलिटिकल, सी सोशल या डी नेचुरल। तो 9th का राइट आंसर हो जाएगा रिलीजियस मूवमेंट था। ओरांव ट्राइब के साथ इन्होंने मिलकर किया था और ये क्या कहते हैं मेनली रिलीजियस मूवमेंट था। ठीक है, ए 9th का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रिलीजियस मूवमेंट। 10th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द ऑक्यूपेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन लेट द हो अपराइजिंग। ठीक है, तो इसमें से द ऑक्यूपेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, तो इसमें से कौन सी जगह की ऑक्यूपेशन थी जिसने हो अपराइजिंग को जन्म दिया? मतलब हो अपराइजिंग के लिए उन्होंने रीजन बना दिया, बेस था उसके लिए। तो आपके ऑप्शन है ए ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम, बी ऑक्यूपेशन ऑफ छोटा नागपुर, सी ऑक्यूपेशन ऑफ कालाहांडी या डी नन ऑफ द अबव। तो 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10th का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम। ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम हो अपराइजिंग के लिए क्या कहते हैं सिंहभूम रीजन के लिए ऑक्यूपेशन के लिए, सिंहभूम रीजन के ऑक्यूपेशन के लिए हो अपराइजिंग के लिए ये कारण था। ठीक है, तो ठीक है 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर कोल अपराइजिंग बिगैन। तो कोल अपराइजिंग किस साल में हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 1832, बी 1831, सी 1833 या डी 1834। तो 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोल अपराइजिंग किस साल में हुआ था? तो आप बताना है। 11th का राइट आंसर हो जाएगा बी 1831। 1831 में कोल अपराइजिंग हुआ था। कोल अपराइजिंग कब हुआ था? 1831 में। ठीक है, 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ हो ट्राइबल्स मूवमेंट। हो ट्राइबल्स मूवमेंट का लीडर कौन था? तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए सब के सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसको छोड़े बिना आप नहीं जा सकते। ये वीडियोस आपको देखने ज़रूरी हैं और आपको लास्ट समय पे यही याद रहेंगे। इसको लगा के बढ़िया से आप अच्छा कॉन्फिडेंस भी महसूस करेंगे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं, देखिए पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ हो अपराइजिंग, हो मूवमेंट। तो पूछ रहा है आपके ऑप्शन है ए राजा परहाट, बी सिद्धू कानू, सी बिरसा मुंडा या डी बुद्धू भगत। तो हो ट्राइबल मूवमेंट का लीडर कौन था? तो 12th का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए राजा परहाट। सॉरी, ए राजा परहाट जो थे ये हो अपराइजिंग, हो ट्राइबल मूवमेंट के लीडर थे। ठीक है, राजा परहाट। ठीक है, 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर भूमिज रिवोल्ट स्टार्टेड। भूमिज रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ था? ए 1831, बी 1832, सी 1833 या डी 1834। तो 13th का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 13th का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी 1832। 1832 में आपका भूमिज रिवोल्ट हुआ था। अभी हमने देखा था यहाँ पे क्या था, हमसे पूछा गया था कि कोल रिवोल्ट कब हुआ था। तो कोल रिवोल्ट हुआ था 1831 में। ठीक है, अभी ऊपर देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि भूमिज रिवोल्ट किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या था 7th का? इसका राइट आंसर था गंगा नारायण। भूमिज रिवोल्ट गंगा नारायण जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था आपका? देखिए हमने नीचे अभी देखते हैं, अभी देखा था हमने कब किया था भूमिज रिवोल्ट। तो गंगा नारायण के द्वारा 1832 में किया गया था भूमिज रिवोल्ट स्टार्ट। ठीक है, तो ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही साथ लिख लीजिए तो काफ़ी आपका स्पेस भी बचेगा और आपके नोट्स छोटे शॉर्ट और टाइम पे एकदम याद रखने वाले आपके हो जाएंगे। ठीक है, 14th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
व्हाट वाज द रीज़न फॉर द मुंडा रिवोल्ट? मुंडा रिवोल्ट के लिए रीज़न क्या था मुंडा रिवोल्ट का? आपके ऑप्शंस है ए फॉरेस्ट राइट, बी लैंड राइट, सी रिलीजियस रिवाइवलिज्म या डी ऑल ऑफ दी अबव। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए फॉरेस्ट राइट। फॉरेस्ट राइट के लिए मुंडा रिवोल्ट हुआ था। मुंडा रिवोल्ट किसके लिए होता है? फॉरेस्ट के अधिकारों के लिए, जंगल के अधिकारों के लिए मुंडा रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, अब देखिए 15 का आपका क्वेश्चन है। 15 आपसे पूछ रहा है द टर्म उलगुलन मीन्स, उलगुलन किसके लिए यूज हुआ था? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए रेबिलियन, बी करेजियस, सी ट्राइबल मूवमेंट या डी ट्राइबल सॉन्ग। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रेबिलियन के लिए। उलगुलन रेबिलियन से रिलेटेड है। ठीक है, द टर्म उलगुलन मीन्स रेबिलियन। ठीक है, याद रखिएगा। 16 आपसे पूछ रहा है व्हाट वॉज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश टू पैसिफाई द संथाल अपराइजिंग। तो ब्रिटिश के द्वारा क्या बनाया गया संथाल अपराइजिंग को पैसिफाई करने के लिए? आपके ऑप्शन है, सॉरी, आपके ऑप्शन है ए स्पेसिफिक एरिया, बी संथाल परगना, सी ऑटोनॉमस स्टेटस या डी नन ऑफ द अबव। तो संथाल अपराइजिंग के लिए मतलब इन्होंने उपाय के तौर पे इन्होंने क्या किया, ऐसा कुछ क्या किया बताइए? तो ए स्पेसिफिक एरिया, बी संथाल परगना या सी ऑटोनॉमस स्टेटस या डी नन ऑफ द अबव। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संथाल परगना बनाया इन्होंने। क्या बनाया था, क्या क्रिएट किया था? संथाल परगना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज मेनली अफेक्टेड बाय द संथाल अपराइजिंग? तो इसमें से कौन सा रीजन है जिसने संथाल अपराइजिंग के द्वारा जो इफेक्ट हुआ था? संथाल अपराइजिंग मेनली किस रीजन में हुआ था, ऐसा पूछने की कोशिश कर रहा है आपसे। तो वॉज मेनली अफेक्टेड बाय संथाल अपराइजिंग। तो आपका ऑप्शन है ए राजमहल हिल, बी छोटा नागपुर, सी सिंहभूम या डी नन ऑफ द अबव। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजमहल हिल के आसपास संथाल अपराइजिंग हुआ था। ठीक है, मेनली अफेक्टेड, राजमहल हिल मेनली अफेक्टेड हुआ था संथाल अपराइजिंग के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द रीजन ऑफ भूमिज रिवोल्ट वॉज, देखिए अभी भूमिज रिवोल्ट कब हुआ था? 1832 में। किसके द्वारा हुआ था? गंगा नारायण जी के द्वारा हुआ था। अब ये पूछ रहा है कि इसका रीजन क्या था। आपके ऑप्शन है ए लैंड एनेक्सेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है, बी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स या सी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ द अबव। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। जो है लैंड रेवेन्यू जो पॉलिसी है ब्रिटिशर्स की कि जो कर वसूलते थे ज़मीन से, उसके खिलाफ ये रिवोल्ट था। ठीक है, द रीजन ऑफ भूमिज रिवोल्ट वॉज लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। ठीक है, अगला 18 के बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन आज का इस वीडियो का। द संथाल अपराइजिंग वॉज लेड बाय, संथाल अपराइजिंग किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है ए सिद्धू कानू, बी बिरसा मुंडा, सी बुद्धू भगत या डी नन ऑफ देम। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए सिद्धू कानू। संथाल अपराइजिंग किसके द्वारा हुआ था? सिद्धू और कानू, बहुत ही फेमस नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। आप इसका ईयर भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संथाल अपराइजिंग सिद्धू और कानू के द्वारा हुआ था। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? संथाल अपराइजिंग वॉज लेड बाय सिद्धू एंड कानू, वहाबी मूवमेंट वॉज लेड बाय सैयद अहमद, नन ऑफ द अबव या बोथ ए एंड बी। तो देखिए, तो वैसे आपके बीपीएससी में लास्ट ऑप्शन ऐसा देता है कि नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव, तो आपको वो ऑप्शन भी लेके चलना पड़ता है, इसलिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसी तरह से आपको कोई स्टेटमेंट छोड़ के नहीं आप जा सकते कि हाँ चलो ये पढ़ लिया ये छोड़ दिया। तो इस तरह से आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो इसमें कोई देखते हैं, फिर से वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? संथाल अपराइजिंग वॉज लेड बाय सिद्धू एंड कानू। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? 20 का 20 का राइट आंसर देख लेते हैं हम पहले। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट जो है ना, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संथाल अपराइजिंग वॉज लेड बाय, देखिए इसमें लिखा है इज और आर ट्रू, नॉट नहीं लिखा है, इसमें ट्रू लिखा है। तो सही, तो बोथ ए एंड बी दोनों सही है। तो यहाँ ए दोनों ऑप्शन लगा नहीं सकते, तो डी में दोनों ऑप्शन दिया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी बोथ एंड बी। तो क्या लिखा है? संथाल अपराइजिंग वॉज लेड बाय सिद्धू एंड कानू, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। वहाबी मूवमेंट वॉज लेड बाय सैयद अहमद खान, तो सैयद अहमद खान के द्वारा वहाबी मूवमेंट को शुरुआत की गई थी, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा डी बोथ ए एंड बी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। हम इसको अगले 2 और MCQs के बाद हम इसका मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा हिस्ट्री का MCQs कंप्लीट हो जाएगा क्राउन पब्लिकेशन का।
तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, अपकमिंग बिहार एग्ज़ाम्स के लिए, आने वाले जितने बिहार के एग्ज़ाम्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, ओके, तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।